पेपर दे रही है, पेपर लीक हो जाते हैं, एट द लास्ट बच्चे डिप्रेशन में पेपर दिया था सर अब क्या बताएं भाजपा की सरकार कैसी लगती है। अब मतलब नहीं कुछ होगा कि योगी जी कहते हैं कि महिलाएं ज़्यादा सुरक्षित हैं हमारी सरकार में, रोजगार खूब मिल रहा है, तमाम दावा करते हैं कि अच्छे दिन आ गए। देखिए रिपोर्टों में नजर आते हैं, हमको पटल पे कभी नजर नहीं आते हैं। लेकिन इस गवर्नमेंट में इतने 9 सालों से हो गया देख रहे हैं हम लोग कि पेपर लीक की न्यूज़ कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई हैं। और अगर न्यूज़ है अगर स्टडी की बात कर रहे हैं तो वो रिलीजन, वो मोहम्मद खालिद, फिर वो मंदिर, फिर वो पॉलिटिक्स। हम तो स्टडी के लिए आए, हम तो रोजगार के लिए आए, हम जॉब के लिए आए। मुझे वर्दी बहुत पसंद थी, मैंने तैयारी करी और जब इसका रिजल्ट आया है किसी लायक नहीं रह गई हूँ मैंने रनिंग की तैयारी भी शुरू कर दी थी। हालांकि सरकार की जिम्मेदारी है कि वो सारे पेपर को अच्छे से कंडक्ट कराए और जितने भी बच्चे यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको ये सब करने की ज़रूरत ना पड़े। किससे उम्मीद रहेगी? योगी जी की सरकार 9 साल से है, मोदी जी लगभग 12 साल से हैं, तो अभी तक तो पेपर लीक रुका नहीं, तो किससे उम्मीद रहेगी कि योगी जी मोदी जी ठीक है कि और कोई आएगा? तो पेपर लीक को लेकर लखनऊ में युवा खासकर जो तैयारी करते हैं वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार कई पेपर लीक हुआ, इससे पहले यूपी में पुलिस का पेपर लीक हुआ था जिसके बाद एग्जाम होता है। अभी आरोप युवा ये भी लगा रहे हैं कि लेखपाल का पेपर भी लीक हुआ। ये मात्र आरोप है, योगी सरकार कह रही है कि पेपर लीक नहीं हुआ। युवाओं से बात करेंगे कि क्या इनके मन में है पेपर लीक कितना बड़ा मुद्दा हो गया है, क्योंकि 6 महीने बाद यूपी में चुनाव होने वाला है। पेपर लीक को लेकर आप लोग आए हैं, क्या मांगे हैं सरकार? सर हमारी सरकार से मांगे, पहली बार जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर से उनको इस्तीफा देना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें खुद तो ढंग से स्पेलिंग लिखने नहीं आती है। उनके मैंने ट्विटर पोस्ट वगैरह देखे हैं, और वो जब एक पेपर नहीं संभाल पा रहे हैं तो वो क्या ही संभालेंगे? प्रदूषण जो है वो प्रदूषण नहीं संभाल पा रहे, कोई कुछ संभाल ही नहीं पा रहा, तो अपनी पोस्ट से इस्तीफा दे दो। और मुझे लगता है इस्तीफा से भी काम नहीं बनेगा, ऐसे इंसान को वहाँ रखो कि जो इंसान उस चीज़ को कर सके। भाई हम बच्चे हैं, कितना प्रॉब्लम होता है, हम पढ़ते हैं, हम पैसा लगाते हैं और एट द लास्ट पेपर लीक हो जाता है, तो इसका कुछ सॉल्यूशन निकाला जाए। मम्मी पापा पैसा देते हैं, उम्मीद रहती है साल 2 साल में कुछ ना कुछ करके दिखाएंगे। हाँ बिल्कुल, हर माँ बाप की यही उम्मीद रहती है, हर माँ बाप एक ही होप से बच्चे को पैसा लगाते हैं ना कि कुछ कर ले, कुछ बन जाए। मेरी बहन इतने टाइम से पेपर दे रही है, पेपर लीक हो जाते हैं, एट द लास्ट बच्चे डिप्रेशन में रहते हैं। नीट का वो भी लीक हो गया इस बार, तो बच्चे परेशान रहते हैं, रोते हैं। ये इन्हें नहीं दिखता है क्योंकि इनके खुद के बच्चे बाहर पढ़ते हैं, नेताओं के। हाँ नेताओं के बच्चे बाहर पढ़ते हैं, इन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता, बच्चे रोए मरे कटे इन्हें कुछ नहीं पड़ता। और क्या मांगे हैं आप लोग की? मेरी तो मैं अपनी पर्सनल चीज़ों के लिए आई हूँ। मेरा तो यही है कि पेपर लीक पे थोड़ा फोकस किया जाए कि हम अपने करियर को लेके कुछ थोड़ा स्टेबल हो सकें। यूपी में भाजपा की सरकार है, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, वो कहते हैं कि करोड़ों लोगों को रोजगार मिल रहा है, महिलाएं सुरक्षित है, क्या लगता है? ये आप भीड़ देख के नहीं लग रहा कि इतने करोड़ों लोगों को रोजगार मिल गया है? मुझे नहीं लगता कि महिलाएं सुरक्षित हैं, क्योंकि अभी भी रेप हो रहे हैं, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है। कोई रोजगार होता तो ऐसे बच्चे सड़क पे आके इतनी गर्मी में प्रोटेस्ट करते। कोई रोजगार नहीं है भाई, अभी तो मुझे तो नहीं दिख रहा। योगी सरकार कैसी लगी आप? महिला है, लड़की है, कैसी लगी? मैं जेन्युइन बोलूंगी, मुझे उतनी कुछ खास नहीं लगी, बट लिटिल बिट कहीं ना कहीं वो जो धर्म के बेस पे लड़कियों की सेफ्टी करते हैं वो थोड़ी मोड़ी है, बाकी कुछ नहीं है। क्योंकि जो करते हैं ये एट लास्ट मंदिर मस्जिद और इनके जो चमचे जो आए हैं यहाँ पे स्पेशली, वो भी यही कर ही रहे हैं। कैसे चमचे आए हैं, मतलब क्या हो रहा है? एट द लास्ट हम स्टडी की बात कर रहे हैं तो वो रिलीजन, वो मोहम्मद खालिद, फिर वो मंदिर, फिर वो पॉलिटिक्स। हम तो स्टडी के लिए आए, हम तो रोजगार के लिए आए, हम जॉब के लिए आए, पेपर लीक के लिए आए। आप कहाँ से हिंदू मुस्लिम रोजगार ला रहे? भाई ये गलत है। तो यूपी में चुनाव होगा 6 महीने बाद, क्या मुद्दे रहेंगे खासकर युवाओं के लिए? भाई अगर आप युवाओं को कॉकरोच बोलेंगे तो फिर कॉकरोच आपको करके दिखाएंगे चीजें। किधर जाएंगे? कॉकरोच अपनी पार्टी हुई है ना, तो उसको प्रोटेस्ट हम लोग उसको आगे कराएंगे। रजिस्टर्ड भी नहीं है पार्टी। देखिए जो सही बात है वही है ना, उसका कोई सिंबल है ना, चुनाव आयोग से उस पर रजिस्ट्रेशन हुआ उसका, अभी तो बहुत समय, बहुत प्रक्रिया। तो जो भी है, हमें ऐसा इंसान चाहिए जो हम सबकी सुने। मैं किसी पर्टिकुलर पार्टी को नहीं कह रही हूँ, आई एम नॉट अ बीजेपी, आई एम नॉट अ कांग्रेस, मैं किसी की सपोर्टर नहीं हूँ। मुझे खुद के लिए चाहिए कि हाँ हम किसी चीज़ में हम कंफर्टेबल रहें, हमें कुछ रोजगार मिले। कौन ऐसा नेता है जो युवाओं की बात करता है, बेरोजगारी की बात करता है, महंगाई की बात करता है? कोई ऐसा नेता है जो पसंद है आपको? मुझे ऐसा कोई खास अभी तक तो नहीं लगा। अभी तक राघव चड्ढा कर रहे थे, लेकिन जिस तरह उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है तब से उनके एक भी मुद्दे नहीं उठ रहे हैं। वो नीट पेपर लीक में एकदम गायब हो चुके हैं, वो कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो मुझे तो नहीं लगता। यहाँ समाजवादी पार्टी वो पेपर लीक पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे अखिलेश यादव, उनके बारे में क्या कहेंगे? वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं, उनके ऊपर भी आरोप लगता है पूर्व की सरकार में कि तमाम ऐसे पेपर लीक हुए, तमाम आरोप लगता है। पेपर लीक हुए हैं तभी आरोप लगते हैं। और अभी वो हाल में भाजपा सरकार पे पेपर लीक को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे, तमाम ऐसी मांगे भी की।
मैंने वो चीज़ तो नहीं देखी, बट मैं अगर बोलूँ मेरे हिसाब से पेपर लीक बीजेपी सरकार में, क्योंकि मैं जिस सरकार में हूँ मैं उसी चीज़ का देखूंगी, तो मेरा मानना है कि बीजेपी में बहुत लीक हुए हैं। और बाकी तो मैं इतना नहीं बोल सकती, बिकॉज हमारी मीडिया कहाँ 155 पे थी या 157 पे आ चुकी है, तो अब बीजेपी सरकार से हम क्या ही उम्मीद रखेंगे। हमारा पैसे से लेके सब कुछ कम हो रहा है। खैर मैं तो यहाँ पे जॉब के लिए आई हूँ, तो बाकी मैं कुछ और कह भी नहीं कहाँ से आई हैं आप? मैं लखनऊ की ही हूँ। कौन सा कोचिंग चेंज हुआ था? मैंने अभी रिसेंटली मास्टर कंप्लीट किया है। वीडियो बनाते हैं, तमाम ऐसी बातें करते हैं। किस लिए आए आप लोग यहाँ? क्या नाम होगा? कहाँ से आई हैं आप? लखनऊ से ही। लखनऊ से। पेपर लीक अहम मुद्दा बन गया है देश में। नीट का पेपर लीक होता है, यूपी में तमाम पेपर लीक होता है, क्या कहेंगे इस पे? यहाँ पे कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जो हमने लास्ट 3-4 सालों में दिया है। सारे पेपर लीक हो गए, दोबारा एग्ज़ाम हुआ है, तो हम रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की बनती है यहाँ पे कि वो एक एग्ज़ाम सही ढंग से करवाएं, क्योंकि किसी की हम लोग तैयारी कर रहे हैं, हम जब भी एज है, कुछ लोगों की एज भी लिमिट भी होती है, ऐसा आप लोग एग्ज़ाम करवा देते हैं कि पेपर लीक हो जाता है, बच्चे डिप्रेशन में सुसाइड करते हैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बनती है? गवर्नमेंट की बनती है, पर गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती नहीं है। वो कहती है हम 6 दिन में पेपर करवा देंगे। री एग्ज़ाम हर जगह ऑप्शन नहीं होता, आप एक बार एग्ज़ाम दिलवाइए और सही ढंग से दिलवाइए कि दोबारा लीक। और सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप ऐसा एग्जाम्पल सेट करिए, चाहे गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, एक एग्जाम्पल सेट करिए कि एक पेपर अच्छे से 9 साल से ज़्यादा हो गया योगी सरकार है, 12 साल से ज़्यादा हो गया मोदी जी की सरकार है, तो अभी तक तो पेपर लीक रुका नहीं। जब भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो जारी हुआ था तो तमाम ऐसी बातें थी, अच्छे दिन आ जाएंगे, बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, करोड़ों रोजगार होगा। करोड़ों रोजगार मिला युवाओं को? करोड़ों रोजगार नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमारे जितने भी पेपर लीक की न्यूज़ आती हैं, कोई भी एग्ज़ाम नहीं इतने दिए हम लोगों ने। मैंने खुद एग्ज़ाम दिया, आरओ हो गया, कांस्टेबल का था, कुछ मेरे परिवार में सबने दिया, वो बिना लीक एग्ज़ाम ही नहीं हुआ। हमें देखिए आप रोज़गार तो पहले पेपर ढंग से तो करवाइए। एक पेपर होने में आपको इतना समय लगता है, 1-2 साल लगता है एक एग्ज़ाम दिलवाने में, आप लोगों को एग्ज़ाम दिलवाने में, क्या मतलब है ऐसे? यूपी में 6 महीने बाद चुनाव होगा, आप सब युवा हैं, वोट बन गया है, कौन बेहतर रहेगा यूपी के लिए? देखिए तो पेपर लीक पर रोक लगाए, युवाओं को रोजगार दे, अच्छे दिन आ जाए, योगी जी बेहतर रहेंगे कि नया कोई बेहतर रहेगा? हम तो चाहते कुछ नया ही हो, नया बेहतर है। हर मेरे इससे पिछले सरकार में भी ठीक था, लेकिन हम पिछली मतलब अखिलेश यादव की सरकार ठीक था, उस टाइम ज़्यादा मैंने एग्जाम कर दिए नहीं, फिर भी सही लगा। लेकिन इस गवर्नमेंट में इतने 9 सालों से हो गया, देख रहे हैं हम लोग कि पेपर लीक की न्यूज़ कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई हैं। और अगर न्यूज़ है, अगर आगे मान लीजिए गवर्नमेंट अगर वोट जीतना चाहती है तो मुद्दा युवाओं को लेकर चले, वो एग्ज़ाम सही ढंग से करवाएं ताकि वोट भी इनको मिले। हमको मेन चीज़, हमें गवर्नमेंट से उम्मीद किससे रहेगी युवाओं? हम कोई किसी भी गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं कि हमको इन्हीं का सब चाहिए। हमारा है कि जो गवर्नमेंट हमारे युवाओं के लिए काम करेगी हम उनको ही सपोर्ट करेंगे। आइए आप आइए। क्या नाम होगा आपका? मनीषा। कहाँ से आई हैं आप? यही लखनऊ। लखनऊ से हैं। किस चीज़ की तैयारी करती हैं? जी मैं अभी तो IBPS की तैयारी करती हूँ, बैंकिंग में है मेरा। पेपर लीक को लेकर आप सब यहाँ लखनऊ में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या लगता है सरकार पेपर लीक नहीं रोक पा रही? देखने से तो ऐसा ही लग रहा है कि सरकार पेपर लीक नहीं रोक पा रही है। हालांकि सरकार की जिम्मेदारी है कि वो सारे पेपर को अच्छे से कंडक्ट कराए और जितने भी बच्चे यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको ये सब करने की ज़रूरत ना पड़े। किससे उम्मीद रहेगी? योगी जी की सरकार 9 साल से है, मोदी जी लगभग 12 साल से हैं, तो अभी तक तो पेपर लीक रुका नहीं, तो किससे उम्मीद रहेगी कि योगी जी मोदी जी ठीक है कि और कोई आएगा? तो देखिए कोई भी सरकार हो, अगर वो अपनी क्रेडिबिलिटी ले रही है, अभी अगर वो अपनी गलती मान रही है, तो कोई भी सरकार हो, चाहे किसी भी सरकार में पेपर लीक हो, अगर वो उस चीज़ को मानेगी, उस चीज़ पर कार्रवाई करेगी, तो कोई भी सरकार बुरी नहीं है। हालांकि इस गवर्नमेंट में तो बस हिंदू मुस्लिम यहाँ पे प्रोटेस्ट, आपने पिछले दिल्ली का प्रोटेस्ट में देखा कि यहाँ पे सिर्फ लोग आके प्रोटेस्ट को खराब करने के चक्कर में रहते हैं और कुछ नहीं। हिंदू मुस्लिम करवा लो, ये मुद्दा है हमारे, क्योंकि सरकार का चाहे तो हिंदू हैं, हिंदू तो क्या मतलब हम सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके हमको नौकरी मिल रही है? सिर्फ हिंदू मुस्लिम मुद्दा नहीं है, हिंदू मुस्लिम बिल्कुल मुद्दा नहीं है। कोई भी सवाल करो 70 साल से क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये कोई जवाब होता है? आप इस सरकार में गवर्नमेंट आपकी है और कहते हैं हिंदू खतरे में। हिंदू कैसे खतरे में हो गया? आपकी सरकार है, हम किसी हिंदू खतरे में? आप युवा मानते हैं हिंदू खतरे में है कि नहीं है? हम हिंदू हैं, हम तो खतरे में नहीं है। आप नहीं खतरे? हम किसी चीज़ खतरा है हमको भाई? पेपर लीक पर आप लोग यहाँ पर आंदोलन कर रही हैं, बेरोजगारी पर कह रही हैं कि बात भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं कर रही है, कौन कर रहा बेरोजगारी पर बात?
देखिए तो हमको तो लगता है कि सरकार जो है बेरोजगारी पर मतलब बच्चों पर ध्यान ही नहीं दे रही, हमको ऐसा लग रहा है। क्योंकि बच्चे यहाँ पर देखिए आंदोलन कर रहे हैं, यहाँ पर तो परेशान हो रहे हैं लोग, पेपर देने जाते हैं, पेपर लीक हो जाता है, इन लोग कितनी दिक्कत होती है, कैसे जाते हैं वो लोग, कितनी सारी परेशानियाँ आती है, इस पर मतलब ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। कितने बेरोजगारी हो रही है, हमने देखा ट्रेनों में जब सफ़र करते हैं कितने लोग परेशान होकर कैसे कैसे, जब भी पेपर होता है हमने देखा बच्चे इतने परेशान होकर उसमें ठूस ठूस के जाते हैं, चाहे बसेस हो चाहे मतलब ट्रेन हो, कितनी दिक्कतें आती हैं, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं होती है। और ऊपर से जब पेपर दे के आते हैं उसके बाद पेपर नहीं, वहाँ रहने में कितनी कठिनाई होती है। बच्चे जाते, हमने कई बार देखा है कि जब हम जाते हैं ना रहने की व्यवस्था होती है ना किसी चीज़ की व्यवस्था नहीं होती है वहाँ पर, इतनी मुश्किलों से पेपर देते हैं उसके बाद पेपर लीक, हर तरीके से इतना परेशान रहते हैं। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए भाई, हर तरीके से ध्यान देना चाहिए। युवाओं को कौन अच्छा रहेगा युवाओं के लिए? सर मुझे इस समय तो जैसे कि जैसे CJP जनता पार्टी जो है, जो कांग्रेस जनता पार्टी, मतलब इस पर थोड़ा भरोसा हो रहा है। कांग्रेस जनता पार्टी, कांग्रेस जनता पार्टी इसी के सपोर्ट में भी हम लोग आए हैं कि क्योंकि वो युवाओं के मुद्दों को उठा रहे हैं सर। तो शिक्षा को लेकर जो आवाज़ उठा रहा है वो वही बेस्ट है आने वाले समय के लिए, तो हम तो CJP को ही वोट देंगे। परिवर्तन चाहती हैं आप, भाजपा ना रहे? ना भाजपा न रहे। हर तरीके से कि भाजपा में हम देखते हैं कि हमेशा धार्मिक मुद्दे, हमेशा परेशान हो गए हम धार्मिक मुद्दों से, हर जगह बस हर चीज़ में जाए, यहाँ भी लोग आएंगे तो बस वही धार्मिक मुद्दे लेकर बैठ जाएंगे। आइए, क्या नाम होगा आपका? श्रृंखला नाम है मेरा। कहाँ से आई हैं? इधर ही से आई हूँ मैं, लखनऊ से? हाँ जी। किस चीज़ की तैयारी करती हैं? मैं UPSC की तैयारी कर रही हूँ इस समय। UPSC की तैयारी करती हैं, पेपर लीक पर यहाँ पे आप धरने प्रदर्शन में आई हैं, क्या लगता है पेपर लीक कंट्रोल नहीं हो रही सरकार में? कहाँ पेपर लीक कंट्रोल हो रही है? जौन सा एग्ज़ाम देने जाओ वही लीक हो जाती है। UPSC का एग्ज़ाम दे रही हूँ मैं इसी वजह से, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट था यूपी पुलिस में, मुझे वर्दी बहुत पसंद थी, मैंने तैयारी करी और जब इसका रिजल्ट आया है किसी लायक नहीं रह गई हूँ मैंने रनिंग की तैयारी भी शुरू कर दी थी। 100 नंबर ज़्यादा कट ऑफ जा रही है जितनी एक्सपेक्टेड थी उससे, तो हम यहाँ धरना नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे। तो क्या लगता है कि भाजपा जो सरकार है लगातार पेपर लीक पर कोई एक्शन तो नहीं ले रही? आप कोई लोग एक्शन नहीं ले रही आंदोलन है। कर रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। हाँ जी। धर्मेंद्र प्रधान ना इस्तीफा दे रहे हैं, ना कोई बहुत ज़्यादा कोई रुझान नहीं दिखाई दे रहा है, तो क्या लग रहा है क्या होना चाहिए जो आएगा देश में, कौन आएगा जो देश को सुधारेगा? देखिए देश में चाहे जो आएगा हमें अपनी सरकार से जवाबदेही चाहिए। सरकार बदल जाएगी, पार्टी बदल जाएगी, ज़रूरी नहीं है कि हमें जो चाहिए वो मिल ही जाएगा। हमें सिस्टम में चेंज चाहिए। हमें वर्तमान में अगर हमारे जो मंत्री हैं वो जवाबदेही नहीं दे रहे हैं, किसी तरह का प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं दे रहे हैं, हमें कोई भी राहत का कुछ भी नहीं दे रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि वो इस्तीफा दे। ये हमारा आखिरी वो रहा है, हमेशा से आखिरी हमारा ये है सोल्यूशन। भाजपा सरकार कैसी लगती है? युवा है तो कैसी लगती है आपको? सर अब क्या बताएं भाजपा की सरकार कैसे लगती है, अब मतलब नहीं कुछ होगा कि योगी जी कहते हैं कि महिलाएं ज़्यादा सुरक्षित हैं हमारी सरकार में, रोजगार खूब मिल रहा है, तमाम दावा करते हैं कि अच्छे दिन आ गए। देखिए रिपोर्टों में नजर आते हैं, हमको पटल पे कभी नजर नहीं आते हैं। ठीक है, हाँ इतना है बस। तो यूपी के लिए बेहतर किसको मानेंगे, क्योंकि 6 महीने बाद चुनाव है? देखिए अब बेहतर चाहे जो हो, मुद्दा केवल यही रोजगार और पेपर लीक और यही उठना चाहिए। हम हिंदू मुस्लिम नहीं करना चाहते हैं, राजनीति नहीं करना चाहते, सरकार चाहे जो आए, लेकिन चुनाव होगा तो इसी मुद्दे पे होगा कि रोजगार होना चाहिए, पेपर लीक नहीं होना चाहिए, ढंग से चुनाव होना चाहिए बस।